यह कथा लक्ष्मण और उर्मिला की है, जो रामायण की सबसे भावनात्मक पर कम कही जाने वाली कहानी है। आइए इसे क्रमवार और भावनात्मक रूप में विस्तार से समझते हैं। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन। पहली भेंट। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई थे, दशरथ के पुत्र, सुमित्रा के गर्भ से। उर्मिला जनक की कन्या थीं और सीता की छोटी बहन। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर में विजय प्राप्त की, तब राजा जनक ने कहा, जिस राजा के घर से राम आए हैं, उसी कुल के अन्य पुत्रों के लिए भी मैं अपनी कन्याएं दूंगा। इस प्रकार जनक की चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन वहीं हुआ और पहली नजर में ही उनके बीच एक गहरा प्रेम और आदर का बंधन बन गया। उर्मिला बुद्धिमती, विनम्र और अत्यंत त्यागमयी थीं। लक्ष्मण वीर, धर्मनिष्ठ और मर्यादित। विवाह और दाम्पत्य जीवन। अयोध्या में विवाह के बाद लक्ष्मण और उर्मिला का जीवन प्रेममय और शांत था। लक्ष्मण उर्मिला का बहुत सम्मान करते थे, परंतु वे अपने बड़े भाई राम की सेवा को अपना प्रथम धर्म मानते थे। उर्मिला भी अपने पति के इस धर्म पालन को समझती थीं। वह कभी अपने अधिकार नहीं जतातीं, बल्कि लक्ष्मण को प्रेरित करतीं कि वे हमेशा राम और सीता के साथ रहें। वनवास की घड़ी और उर्मिला का त्याग। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। उर्मिला से उन्होंने अनुमति भी नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म के मार्ग में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर वन के लिए जाने लगे, तो उर्मिला ने सिर्फ एक वाक्य कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप अपने भाई के बिना नहीं रह सकते, जाइए, पर जब तक आप लौटें मैं भी सोऊंगी नहीं, ताकि आपके जागरण में मेरी आत्मा साथ रहे। यह वचन अत्यंत अद्भुत था। जहां लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न सोने का संकल्प लिया ताकि वे राम सीता की सेवा कर सकें, वहीं उर्मिला ने 14 वर्षों तक नींद अपने ऊपर ले ली ताकि लक्ष्मण थकान से मुक्त रहें। कहते हैं कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक गहरी योग निद्रा में रहकर लक्ष्मण की थकान और निद्रा का भार स्वयं सहा। वन में लक्ष्मण की उर्मिला के लिए भावनाएं। वन में लक्ष्मण का मन राम सीता की सेवा में था, परंतु कई बार उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला की याद आती थी। वे सोचते, उर्मिला ने बिना कुछ कहे मुझे विदा किया, वह अब कैसी होगी? परंतु वे अपने भावनाओं को दबाकर कर्तव्य में लगे रहे। उधर अयोध्या में उर्मिला एकांत में रहती थीं। राजमहल में सबको उनकी करुणा पर दया आती थी, पर उर्मिला मुस्कुरा देती, मेरा पति वन में अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, मुझे गर्व है। राम, लक्ष्मण और सीता की वापसी। जब 14 वर्ष पूरे हुए और रावण वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उर्मिला ने 14 वर्षों बाद नेत्र खोले। लक्ष्मण ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उर्मिला बोली, स्वामी, आपने धर्म निभाया, मैंने साथ निभाया, अब विश्राम की घड़ी है। लक्ष्मण बोले, उर्मिला, तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से बड़ा है, मैंने केवल जागरण किया, तुमने सब कुछ सहा। यह मिलन अत्यंत भावनात्मक था। संपूर्ण अयोध्या ने उर्मिला के त्याग का सम्मान किया। आगे का जीवन और संतानें। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उनके 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। अंगद ने बाद में कुशावती राज्य, कुश की राजधानी में राजकुमार के रूप में सेवा की। चंद्रकेतु ने चंद्रकेतु नगर बसाया और वहीं राज्य किया। उनका जीवन शांत, धर्मनिष्ठ और सम्मानित रहा। लक्ष्मण ने आगे चलकर जब भगवान राम के साथ सरयू में प्रवेश किया, महाप्रयाण, उर्मिला ने भी पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उर्मिला का महत्व। रामायण में उर्मिला को मौन नायिका कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बन गईं। अगर लक्ष्मण ने राम के लिए सब कुछ छोड़ा, तो उर्मिला ने लक्ष्मण के लिए खुद को छोड़ दिया। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।